हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम पुष्पांजलि है और इस वीडियो में मैं आपके लिए डिस्कस करने जा रही हूँ विजन एंड स्कोप डॉक्यूमेंट को। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की सीरीज़ में आज हमारा जो टॉपिक होगा वो है विजन एंड स्कोप डॉक्यूमेंट, जिसे हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। तो अभी तक आप मेरे चैनल पर जुड़ नहीं है तो जुड़ जाइए, कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और ऐसी यूजफुल वीडियोज़ आप देख पाएँ। आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जहाँ वीडियोज़ के नोट्स मिल जाएंगे, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से चेक करके ज्वाइन कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की पूरी प्लेलिस्ट को एक्सेस करने के लिए भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से सीक्वेंशली सारी वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को, जो है विजन एंड स्कोप डॉक्यूमेंट। तो आइए जानते हैं कि विजन एंड स्कोप डॉक्यूमेंट होता क्या है। विजन एंड स्कोप डॉक्यूमेंट की हम बात कर रहे हैं तो ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जो हमारे सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के बारे में पूरा का पूरा ओवरव्यू आपको प्रोवाइड करता है। यानी विजन एंड स्कोप डॉक्यूमेंट, यानी VSD जिसे हम कह सकते हैं। विजन एंड स्कोप डॉक्यूमेंट एक ऐसा आपका डॉक्यूमेंट है जो आपको क्लियरली आपको एक ओवरव्यू प्रोवाइड करता है। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट कैसा है, क्या क्या चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हैं, कौन कौन सी चीज़ें मेंशन्ड होंगी जो आपके सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के बारे में आपको जानकारी देंगी। क्लियर है? तो ये आपका डॉक्यूमेंट है, आपको समझ में आ गया। यानी एक तरीके से एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसके अंदर प्रोजेक्ट के बारे में सब कुछ लिखा है। क्लियर है? तो क्या क्या लिखा है आइए देखते हैं। सबसे पहली चीज़ आपकी लिखी होगी इस डॉक्यूमेंट के अंदर प्रोजेक्ट का विजन, यानी हमारा जो प्रोजेक्ट बन रहा है उसका विजन क्या है। ठीक है, तो ओवरऑल हमारे सॉफ्टवेयर को बनाने का पर्पस क्या है, बनाने का विजन क्या है, ये क्लियरली यहाँ पे डिफाइन किया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ आपकी क्या डिफाइन होगी, प्रोजेक्ट का विजन डिफाइन होगा। ठीक है, सेकेंड चीज़ आपकी डिफाइन क्या होगी, यहाँ पे प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी प्रोजेक्ट बनाया क्यों जा रहा है, इससे हमारे बिजनेस के अंदर क्या अचीव हो जाएगा, ये आपका प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव जो है वो डिफाइन होगा हमारे विजन एंड स्कोप डॉक्यूमेंट में। यानी इसमें आपके सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, सॉफ्टवेयर के लिए जो भी लॉन्ग टर्म गोल्स होंगे, जो भी शॉर्ट टर्म गोल्स होंगे, वो भी क्लियरली यहाँ पे मेंशन्ड होंगे कि कौन कौन से गोल हमें अचीव करने हैं। ठीक, स्टेक होल्डर आइडेंटिफिकेशन भी यहाँ पे होगा, यानी स्टेक होल्डर्स के बारे में आपका यहाँ पे लिस्ट बनी होगी कि कौन कौन से स्टेक होल्डर्स हैं जो हमारे प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं, जिन पे हमारे प्रोजेक्ट से इफेक्ट जा सकता है, और उनके क्या क्या रोल्स हैं, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, साथ में उनके एक्सपेक्टेशंस क्या है हमारे प्रोजेक्ट से, ये भी आपका मेंशन्ड होगा इस विजन एंड स्कोप डॉक्यूमेंट में। ठीक है, नेक्स्ट आपकी क्या चीज़ मेंशन्ड होगी, प्रोजेक्ट का स्कोप, प्रोजेक्ट की बाउंड्रीज, कि प्रोजेक्ट में क्या क्या इंक्लूडेड है, क्या क्या एक्सक्लूडेड है। तो प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी और क्या क्या चीज़ें नहीं होंगी, ये क्लियरली आपका डिफाइन होगा इस डॉक्यूमेंट के अंदर। ठीक है, सेकेंड चीज़, नेक्स्ट चीज़ जो होगी हमारी, वो होगी हमारी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। यानी दो तरीके की रिक्वायरमेंट्स होती है हमारे प्रोजेक्ट से रिलेटेड। यानी कोई भी सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो उसमें दो तरीके की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, एक तो होती है आपकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, एक होती हैं आपकी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स कौन सी होती हैं और नॉन फंक्शनल कौन सी होती हैं। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स वो होती हैं जो आपके सिस्टम की कैपेबिलिटीज़ बताती हैं कि सिस्टम क्या क्या कर सकता है, वो आपकी होंगी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स जो होती है वो हमारा जो सॉफ्टवेयर बन रहा है उसके पैरामीटर्स चेक कराता है कि जैसे परफॉर्मेंस कितनी है हमारे प्रोजेक्ट की, प्रोजेक्ट का परफॉर्मेंस क्या है, सिक्योरिटी क्या है, रिलायबिलिटी कितनी है, ये सब हमारे नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के अंदर आते हैं। क्लियर है? तो ये दोनों ही रिक्वायरमेंट्स हमारे इस विजन एंड स्कोप डॉक्यूमेंट के अंदर मेंशन होंगे कि फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स कौन सी हैं। पूरा आपका ओवरव्यू होगा फंक्शनल रिक्वायरमेंट का कि सॉफ्टवेयर के कौन कौन से फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं, उनके फीचर्स क्या हैं और उनकी कैपेबिलिटीज़ क्या है, कि जो हमारे सिस्टम से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि क्या क्या हमारे सिस्टम को करना चाहिए, क्या जो सॉफ्टवेयर हम बना रहे हैं वो क्या क्या कर सकता है, वो हमारी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हमारी इस डॉक्यूमेंट के अंदर डिफाइन होंगी। ठीक है, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स भी हमारी डिफाइन होंगी। यानी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी कि हमारी परफॉर्मेंस कितनी होनी चाहिए, सिक्योरिटी क्या होगी, यूजेबिलिटी क्या होगी, रिलायबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, ये सब हमारा मेंशन्ड होगा इस डॉक्यूमेंट के अंदर। ठीक है, और क्या मेंशन्ड होगा, अजम्पशंस एंड कंस्ट्रेंट। यानी कोई भी अजम्पशन अगर आपने सॉफ्टवेयर को बनाने के समय बनाने के पहले, प्रोजेक्ट की प्लानिंग के समय
जो भी अजम्पशन करे थे कि हमारा प्रोजेक्ट इस तरीके का बनेगा, हमारा प्रोजेक्ट इस तरीके से डेवलप होगा तो ये अचीव कर पाएगा, तो जो भी अजम्पशंस आपने किए हैं प्रोजेक्ट से रिलेटेड प्रोजेक्ट प्लानिंग के दौरान, वो सारे आपके अजम्पशंस लिस्ट आउट होंगे इस डॉक्यूमेंट के अंदर। ठीक है। और क्या आपका मेंशन होगा, रिस्क एंड मिटिगेशन स्ट्रैटेजी, यानी कोई भी रिस्क, जो भी रिस्क अकर हो सकता है सॉफ्टवेयर को बनाते समय, वो सारे रिस्क आपके लिखे होंगे और उसको कैसे आपको रिजॉल्व करना है, कैसे मैनेज करना है, उसकी स्ट्रैटेजी भी लिखी होगी। ठीक है। तो इस डॉक्यूमेंट के अंदर आपको रिस्क और उसके स्ट्रैटेजीज भी मिल जाएंगे। फिर आपका क्या लिखा होगा, इसमें प्रोजेक्ट डिलीवरेबल्स लिखे होंगे कि आपका जो प्रोजेक्ट बनेगा उसका टेंजिबल आउटपुट क्या आएगा, एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या आएगा। ठीक है। तो प्रोजेक्ट के लिए क्या एक्सपेक्टेड आउटपुट होगा, यानी ये आपका करेक्ट आउटपुट नहीं होगा क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट बनने से पहले ही इस विजन को हम डिफाइन कर देते हैं प्रोजेक्ट की शुरुआत के समय पे ही। तो उस समय हमारा प्रोजेक्ट एक्चुअल में बना नहीं है तो आउटपुट हमें पता नहीं है, लेकिन हम एक टेंजिबल आउटपुट जो है, एक्सपेक्टेड आउटपुट हम प्रोजेक्ट का वहाँ पे विजन एंड स्कोप डॉक्यूमेंट में डिफाइन कर देंगे कि हमारा ये डिलीवरेबल होना चाहिए, कि प्रोजेक्ट इस तरह का आउटकम देना चाहिए। ठीक है। प्रोजेक्ट की टाइमलाइन भी वहाँ पे हम लिख देंगे कि जो भी आपकी टाइमलाइन के अंदर जो भी माइलस्टोन्स हमें अचीव करने होंगे प्रोजेक्ट को डेवलप करते समय, जो हमारी प्रोजेक्ट की डेडलाइन होंगी कि इतने टाइम पे हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाना चाहिए, वो सब हमारा इस विजन एंड स्कोप डॉक्यूमेंट में मेंशन होगा। साथ में कॉस्ट के बारे में भी लिखा होगा कि इनिशियल हमारे जो भी बजट हमने तैयार किया है प्रोजेक्ट के लिए, कि प्रोजेक्ट का इतना बजट आना चाहिए, एक एस्टिमेटेड बजट जो हमारा होगा वो भी हमारा यहाँ पे मेंशन होगा इस डॉक्यूमेंट के अंदर कि कितना बजट हमारा इनिशियली लगने वाला है। बाद में चल के कितना लगेगा कितना नहीं लगेगा वो तो आप उसको क्या करते हैं पर चार्ट पे या फिर किसी भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल से ट्रैक कर सकते हैं, लेकिन इनिशियल में हम क्या करेंगे, इस कॉस्ट को यहाँ पे विजन एंड स्कोप डॉक्यूमेंट में ज़रूर लिख देंगे। फिर आपका काम होगा एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया लिखने का। तो विजन एंड स्कोप डॉक्यूमेंट में आपको वो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया भी लिखना है कि प्रोजेक्ट का एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या होगा, प्रोजेक्ट को हम सक्सेसफुल कब कंसिडर कर सकते हैं, प्रोजेक्ट के लिए कौन सा क्राइटेरिया ज़रूरी है कि ये क्राइटेरिया पूरा होना ही चाहिए, अदरवाइज हम इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल नहीं मानेंगे। ठीक है। तो ये क्राइटेरिया भी आपको यहाँ पे मेंशन करना है विजन एंड स्कोप डॉक्यूमेंट में। फिर नेक्स्ट चीज़ आपको इस डॉक्यूमेंट में लिखनी है अप्रूवल एंड साइन ऑफ की, यानी यहाँ पे आपको एक प्रोसेस बताना है कि कैसे आप स्टेक होल्डर से इस पे अप्रूवल लेंगे, ये जो डॉक्यूमेंट आपने बनाया है इस पे अप्रूवल एंड साइन ऑफ कैसे लेंगे, इसका प्रोसेस स्पेसिफाई होगा। और आपको ये भी इंश्योर करना होगा कि इस जो आपने इस डॉक्यूमेंट को बनाया है इसके कंटेंट से सारे स्टेक होल्डर्स अग्री होने चाहिए। ये आपको इंश्योर ज़रूर कर लेना है कि आपको क्या करना है, ये पूरा आपने डॉक्यूमेंट बना लिया, उसके बाद आपको स्टेक होल्डर से इस पे साइन लेनी है, इस पे अप्रूवल लेना है कि जो भी हमने प्रोजेक्ट का ये डॉक्यूमेंट तैयार किया है विजन एंड स्कोप डॉक्यूमेंट, इसमें जो जो चीज़ें मेंशन्ड हैं वो सब हमारे सारे स्टेक होल्डर्स को मंजूर हैं और इस पे उनका अप्रूवल ज़रूर ले लेना है। इंश्योर करना है कि सब लोग इस पे अग्री होने चाहिए, तभी ये जाके आपका सक्सेसफुल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट माना जाएगा। ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो हमने विजन एंड स्कोप डॉक्यूमेंट में देखा कि एक विजन एंड स्कोप डॉक्यूमेंट जो हमारा बनता है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट का, जो इसमें हमारे प्रोजेक्ट से रिलेटेड ओवरव्यू हमने बताते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमारी मेंशन होंगी, वो हमारी कैसी होंगी, ये हमने देख लिया। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, चैनल पर जुड़ नहीं है तो जुड़ जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।